हेलो एवरीवन, आप सभी का क्लाइमेक्स सिविल सर्विसेज के हमारे इस चैनल पर स्वागत है। सभी का मोस्ट वेलकम है डियर। सभी लोग, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आ, जो चर्चा में भी कर्नाटक में भी रहा है कि राइट टू डाई यानी मरने के अधिकार को, जिसको कहते हैं राइट टू डाई या यूथनेशिया को लेकर के बात होती है। यानी इच्छा मृत्यु जो अक्सर चर्चाओं में रहता है कि क्या आर्टिकल 21 में राइट टू डाई है या नहीं, हमें इच्छा मृत्यु है हमारे पास या नहीं। तो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है बेसिकली वो होगा राइट टू डाई को लेकर। यानी कि हम बात करेंगे राइट टू डाई राइट टू डाई या इसी को वर्सेस यहाँ पर इच्छा मृत्यु की बात करेंगे। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि राइट टू डाई क्या होता है या इच्छा मृत्यु क्या होता है, इसमें क्या बेसिक अंतर होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट टू डाई यानी कि इच्छा मृत्यु। यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे, ये दोनों में अंतर है। दोनों अंतर इसलिए है कि आपका राइट टू डाई की बात करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है राइट टू डाई की बात हो रही है। ठीक है, राइट टू डाई की बात हो रही है। राइट टू डाई होता क्या है? यानी कि मरने का, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो मरने का अधिकार। मरने का अधिकार अधिकार यानी कि एक तरह से अगर आप देखेंगे मरने का अधिकार, इसमें इसका संबंध अगर आप देखेंगे तो इसका संबंध जो है, संबंध कहीं ना कहीं संबंध अनुच्छेद 21 से रहेगा। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है ये समझते हैं। ये सब्जेक्ट मैटर में सिंपली कहता है कि व्यक्तियों के पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होगी। यानी कि आपके पास क्या होगी? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होगी। यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ये कहता है कि जीवन की स्वतंत्रता है, जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता, अजब की स्वतंत्रता। और दूसरा कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। यानी दो तरह की स्वतंत्रता की बात होती है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को लेकर की बात होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको मरने का अधिकार नहीं दिया गया। यह सिंपली कहता है कि यहाँ पर किसी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो राज्य हो या कोई भी व्यक्ति, स्वयं अपनी ही लाइफ को ना तो समाप्त कर सकता है, ना ही राज्य, जब तक कि विधि का पालन न किया जाए। अर्थात ये कहता है कि जब तक ध्यान दीजिएगा, विधि का पालन न किया जाए, विधि का पालन, जब तक विधि का पालन न किया जाए, यानी कि जब तक विधि का पालन न किया जाए, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन, यानी कि जीवन, यहाँ पर जीवन की स्वतंत्रता या एक जीने का अधिकार, इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली, एक बात जीने का अधिकार भी बोल सकते हैं, इसको ज्यादा बेहतर होगा कि जीने का आपका अधिकार, जीने का अधिकार की बात करता है। यानी कि जब तक रूल्स रेगुलेशंस का, यानी कि कोर्ट के थ्रू, मान लेते हैं कि कोर्ट किसी को सजा दे रहा है कि आपकी मृत्यु, यानी मृत्यु की सजा, फांसी की सजा, तब तो वो विधि के अनुसार है। या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसी ने कोई घटना कर दी तो उसकी स्वतंत्रता को यहाँ पर रोक दिया गया, अर्थात उसे डिटेन, अरेस्ट कर लिया गया, ये बात आ सकती है। तो यहाँ पर ये इसका साउंड, ये कह रहा है मरने का अधिकार। ठीक है, मरने का अधिकार। और दूसरा ये कह रहा है, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं आर्टिकल 21, ये कहता है जीने का अधिकार, ये कह रहा है मरने का अधिकार। तो ध्यान दीजिए, राइट टू डाई अगर भारतीय संविधान की बात करेंगे तो इसमें उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में सिर्फ यही है कि आपको जीने का अधिकार है और साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। बात आती है इच्छा मृत्यु की, तो थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं कि क्या है इच्छा मृत्यु। ध्यान रखिएगा, इच्छा मृत्यु की जब हम बात करेंगे, इच्छा मृत्यु ये दो प्रकार की होती है। इच्छा मृत्यु आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। यानी कि इसको बोलते हैं एक्टिव यूथनेसिया, यूथनेशिया की बात करेंगे, एक्टिव यूथनेशिया। और दूसरा साइड क्या होता है भैया? पैसिव यूथनेशिया। क्या होता है? पैसिव यूथनेशिया होता है, यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया। यानी दो तरह की यहाँ पर मृत्यु होती है। अब यहाँ पर दया मृत्यु की बात करें, यानी कि एक तरह से इसको देखा जाए तो एक तरह से क्या है, आत्महत्या का प्रयास है। अगर इच्छा मृत्यु यानी मरने के, एक आत्महत्या का प्रयास, इसमें लिविंग विल की बात आती है, यानी कि वसीयत अगर बना सकते हैं, इसकी बात कर रहा। तो कर्नाटका में अभी जो चर्चा मेरा उसमें यही रहा कि कोई भी व्यक्ति अगर मरने का, अगर अपना लिविंग यानी कि अपनी इच्छा मृत्यु के लिए वसीयत बना जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जब वो सक्षम हो, लेकिन स्थिति कैसी होगी, क्यों ऐसा बनाएगा, उसके लिए कंडीशंस ये दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं कि जीने के लायक नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों की बात अगर हम करेंगे,
यहाँ पर देखेंगे तो एक्टिव यूथनेसिया में क्या किया जाता है, डायरेक्टली किसी को इंजेक्शन वगैरह दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप मान लेते हैं कि यहाँ पर इंजेक्शन दे दिया जाता है उसको मारने के लिए, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन की बात कर लेते हैं, इंजेक्शन की बात होती है। या फिर ओवरडोज हो जाता है, ओवरडोज दे दिया जाता है, ओवरडोज दे दिया जाता है, या जानबूझ करके उसे मार दिया जाता है, एक तरह से ऐसे समझिए। दूसरा पैसिव यूथेनेशिया की जब हम बात करेंगे ये पैसिव यूथेनेशिया की, तो ये भारत में अलाउड किया गया, भारत में ये ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलाउड किया गया, लेकिन कंडीशनल रखा गया। इसमें कंडीशनल क्या रखा गया कि यदि व्यक्ति, इसमें कहा गया पैसिव यूथेनेशिया में कि यदि व्यक्ति जीवन जीने, यदि व्यक्ति जीवन जीने में कष्टदायी, व्यक्ति का जीवन जीने में कष्टदायी है, और साथ ही साथ ये कष्टदायी है, और एक बात और कंफर्म किया गया, और वह वह ला इलाज है। क्या है? ला इलाज है, यानी कि वह अब सही नहीं हो सकता। इस कंडीशंस में पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ किया गया, जिसमें कहा गया कि वो उसके अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, या घर वाले, या कोई उसमें उसके साथ, इसमें उसकी उस व्यक्ति के सपोर्ट में, यानी कि उसके साथ समर्थन करना चाहिए, और वह व्यक्ति खुद उस स्थिति में हो, और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स या फिर वहाँ पर पैनल्स की सपोर्ट की, यानी कि सुझाव की बात किया जाएगी, यानी कि क्रिटिकल कंडीशंस में आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया, डायरेक्टली भारत में नहीं दिया गया। कर्नाटक में जो बात हुई है, कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक, वहां पर जो बात हुई है, तो वहां पर यहाँ पर इच्छा मृत्यु को लागू करने वाला पहला राज्य है। कर्नाटका की बात करेंगे तो ये पहला राज्य है, ये पहला राज्य है, पहला राज्य हो गया। लेकिन यहाँ पर पहले राज्य में ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्थिति से सही है, मान लेते हैं, और वो सक्षम है, और वो अपनी वसीयत बना सकता है कि आने वाले समय में अगर स्थिति खराब हुई या ऐसे सिचुएशंस, तो मुझे यहाँ पर इच्छा मृत्यु मिल जाए, यानी कि राइट टू डाई, मरने का अधिकार मिल जाए। इसी को लेकर के यहाँ पर ये चर्चा में रहा, और आपका जो कर्नाटका है वो पहला राज्य इसमें बन गया है जो राइट टू डाई को लागू कर दिया है, यानी कि मृत्यु के अधिकार को दे दिया है। इसका मतलब है कि दूसरे राज्यों में अभी ये नहीं है, एकमात्र राज्य है आपके लिए कौन सा? कर्नाटका। ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर इसमें यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु नहीं है, यूथेनेसिया का अलग कॉन्सेप्ट है। यूथेनेसिया जो डायरेक्टली कहता है कि इसमें डायरेक्ट उसको इंजेक्शन, ओवरडोज, दवा मार देना, ये कहता है नहीं, पैसिव। बाकी आपका जो आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें जीवन और साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल किया गया, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन के लिए बेहतर एक अच्छा एनवायरनमेंट और स्वतंत्रता के अंतर्गत कई तरह की स्वतंत्रताओं को शामिल करता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे निजता का आपका अधिकार हो जाता है, निजता का अधिकार हो जाता है, निजता का अधिकार। इसी में देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार आ जाता है, विदेश जाने का अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, यानी ढेर सारे अधिकार आपको इस तरह से देते हैं। यानी एक व्यक्तिगत रूप से आपको किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, जब तक कि इन दोनों को रोकने के लिए, जब तक कि विधि का पालन न किया जाए, ये याद रखिए। ठीक है, तो यहीं पर मेरा जो टॉपिक आज का था कि राइट टू डाई और इच्छा मृत्यु को लेकर के जो हम बात कर रहे थे, यानी राइट टू डाई या इच्छा मृत्यु है क्या, तो इसका मतलब कि राइट टू डाई जो है मरने का अधिकार, जिसमें एक वसीयत के थ्रू ये चीज़ें बना दी जाती है, जिसमें कि इन केस अगर फ्यूचर में ऐसी कोई घटना होती है या लाइलाज ऐसी कोई बीमारी होती है, मैं मरना चाहूँ तो मैं मर सकूँ। ठीक है, दूसरा यूथेनेसिया एक तरह का आत्महत्या की बात करता है, यानी मरने की बात ये भी करता है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हाँ, फिलहाल अभी जो लेटेस्ट खबरों में रहा है वो है कर्नाटका। कर्नाटका पहला राज्य है जो कि आपका राइट टू डाई, यानी ध्यान दीजिएगा, गरिमा से मृत्यु का अधिकार दिया गया। राइट टू डाई यानी गरिमा से मृत्यु, यानी कर्नाटका ऐसा रहा जो राइट टू डाई, पहला राज्य रहा जो राइट टू डाई। आपका कर्नाटका पहला राज्य, ध्यान रखिएगा, कर्नाटका एक ऐसा पहला राज्य रहा जो राइट टू राइट टू डाई, राइट टू डाई अर्थात गरिमा के साथ, अर्थात गरिमा के साथ मृत्यु की बात करता है, गरिमा के साथ मृत्यु। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
और आप अपने कमेंट्स में सुझाव में ज़रूर आंसर करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको यह टॉपिक, और भी बेहतरीन टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें क्लाइमेक्स सिविल सर्विसेज के इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।